ॐ सहना भवतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्वेषावहै ॐ शांति 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 योगेन चित्तस्य पादेन वाचम् आलं शरीरस्य चावेदकेन जोपाकरोत्तं प्रबोरं मुनीनम् पतञ्जलिं प्राणजलिरानतस्मि ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः. Grab your palms. When it's little warm, gently attach your ball axis. Okay. अच्छा, लास्ट एक कौन सा टॉपिक चर्चा हो रहा था? What we have discussed. सर पेज नंबर 27 लौकिक करना है सर. कुछ होमवर्क था? Okay. ओके, सो हम लोग आगे बढ़ते हैं. टू काइंड्स ऑफ प्रत्यक्ष, लौकिक एंड अलौकिक, इसकी तरफ. जैसे अगेन अकॉर्डिंग टू न्याय, प्रत्यक्ष इज ऑफ टू काइंड्स, नेमली लौकिक नेचुरल एंड अलौकिक सुपर नेचुरल. व्हेन वी सीन organs come into contact with the object present to them in the usual way, we have logik perception. And if the contact of the sense organs are with the object is an unusual way, that is, if the objects are not ordinarily present to the sense but conveyed to them through the extraordinary medium, we have alokik perception. Ordinary perception is of two kinds: internal, मतलब मानस, and external perception. मतलब इंटरनल एंड एक्सटर्नल, मतलब जो नेचुरल परसेप्शन है वो जैसे कुछ कोई गुस्सा किए हैं वो हम लोगों को देख के पता लगता है, वो मन में होता है, वो मानसिक होता है. ओके. जैसे physical state process like cognition, affection, contention, pain, pleasure, aversion. वो जैसे कोई आइसक्रीम खाया, उनको बहुत आनंद हुआ, तो देख सकते हैं. किसी का प्रत्यक्ष, किसी को चोट लग गया और वो गिर गए और उनका दर्द हो रहा, so that is लौकिक प्रत्यक्ष. That is not अलौकिक. External perception takes place when the external organs of senses, organs of sight, sound, touch, taste, and smell, respectively, when they come into contact with the external object. The external sense organs are
composed of material elements of earth, water, fire, air, and ether, and therefore each sense the particular quality of its element. Thus, the sense organ of smell is composed of atom of earth, perceives smell, which is the specific quality of earth, and so on. जैसे लौकिक में जैसे एक्सटर्नल परसेप्शन, ठीक है, इफ यू टच, अच्छा वो बहुत ठंडा है, ये हम लोग महसूस कर रहे हैं, वो भी नेचुरल या लौकिक प्रत्यक्ष है, वो एक्सटर्नल परसेप्शन, एंड इट नीड टू बी, मतलब वो सेग्रीगेट करना आना चाहिए कि कौन सा मानसिक है और कौन सा बाहिक है। जो बाहर का जितना भी रूप है, रस है, गंध है, जितना भी पंचतन मात्र है, उनको जैसे हम लोग फील कर सकते हैं। देन एक्स्ट्राऑर्डिनरी परसेप्शन। एक्स्ट्राऑर्डिनरी क्या है? दैट इज ऑफ थ्री काइंड। दैट इज सामान्य लक्षण, ज्ञान लक्षण, एंड योगज। सामान्य लक्षण, परसेप्शन इज द परसेप्शन ऑफ यूनिवर्सल, मतलब जो सामान्य लक्षण कोई भी उनको देख सकते हैं, लेकिन वो सामान्य रूप से है, मतलब वो एक्स्ट्राऑर्डिनरी है, उसको ऐसे ही कोई कर नहीं सकते हैं। ज्ञानज लक्षण, परसेप्शन इज कॉम्प्लिकेटेड perception through association. Sometimes different situations became associated and form one integrated perception. Here an object is not directly presented to a sense organ, but is revived in memory through the past cognition of it, and is perceived through representation. The theory of illusion accepted by Naya called okay, what's its pronunciation? Anaya अन्यथा ख्याति सर। Anyata Khyati. Yes, Naya is called Anyata Khyati. Is based on this kind of perception. The third kind of extraordinary perception is called Yogaja perception. This is the intuitive, immediate perception of all objects, past, present, and future, processed by yogis through the power of meditation. It is in institutive, super sense, and super Suprasensual. Supra and supra-relational. yes. मतलब ये जो एक्स्ट्राऑर्डिनरी परसेप्शन है, ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मतलब एक्स्ट्राऑर्डिनरी ही होगा, मतलब ऐसे ही कोई सामान्य रूप से उनको हम लोग देखेंगे, कोई इसको बोलेंगे कि नहीं ये सामान्य रूप का है, लेकिन कोई कोई है जैसे जो जो कॉम्प्लिकेटेड भी बोल सकते हैं, जैसे ज्ञान लक्षण, जैसे सामान्य लक्षण, जैसे if you go somewhere and you are saying, जैसे सामान्य लक्षण के अंदर में ये बोल सकते हैं, जैसे आप देखा कि बहुत तेज से हवा हो रहा है, तो आप बोला कि अच्छा अभी बारिश होगा, ठीक है, या बहुत गर्मी है, वहां पे क्लाउड का कुछ नहीं है, बट आप बोल रहे हो कि अच्छा आज बारिश होने का बहुत ज्यादा संभावना है।
So that is, we can say, considered as सामान्य लक्षण. फिर जो ज्ञानज लक्षणम वो है कोई एक से दूसरे मिलने के बाद जो एक प्रत्यक्ष होता है. ठीक है? जैसे आप देखा कोई एक व्यक्ति, वो आपको बहुत प्रशंसा कर रहे हैं, ठीक है? और आप बोल रहे हो देयर इज समथिंग रॉन्ग. दैट इज कॉल्ड ज्ञानज प्रत्यक्ष. I think the theory of illusion can be drawn a parallel with Patanjali Yoga Sutra's, Viparya Mithya Jnana Matadrupe Pratishtanam. As in here, if you're talking about theory of illusion, it's like it's from your past cognition, right? Nothing that you see right now. But when you see the rope, you think of it as a snake. So that is an illusory knowledge. You already knew it from before, and now you're drawing a parallel with what you had known, and you're saying it is like that. Is it something like this? That's what I thought it is. No, because yes, more or less is just like that. But Jnanaja Lakshanam is through knowledge when you put Pratyaksha something. So Jnana, as in I already have that Jnana, right? Because here an object is not directly presented to a sense organ. Oh, an object is not directly presented. Right, okay, I get it. Because Patanjali Yoga Sutra is more advanced than this Nyaya philosophy. Because Nyaya is little older philosophy, we can say. And it's all about argument. Nyaya philosophy is all about argument. Means if you are willing to establish something, that need to be either that will be Laukik or Alaukik. If Alaukik, then there is three things: सामान्य लक्षणम, ज्ञानज लक्षणम एंड योगज. सामान्य लक्षणम दैट इज वो सामान्य रूप से किसी को देखते हैं और उनके लिए कुछ अगर हम लोग सोचते हैं. ज्ञानज लक्षणम through knowledge, if we predict something and if that is happening, okay, so this things is going on, so that will be there and next will be that. And if that is happening, that is Jnanaja Lakshanam. Here, this sentence here, an object is not directly presented to a sense organ, but is revived in memory through the past cognition of it. As in, I have had an experience with that, whatever that is, and is perceived through representation. As in, there's a parallel that is drawn. The object is not present, but probably there's a metaphor or something like that. Yes. Just like one more, we can take the example. Okay, tomorrow there is an examination of something for X number of students, and they all are staying in hostel. So it is often true that all the people will study all the night. That is two things. So that is, maybe you are hearing some sound on that day, and you are assuming that, okay, that is going on over there. Okay, right, okay. Sir, it is not like sorry sir. Yes. Sir, it is not like that कि जैसे कुछ हुआ, ऐसा जर्नली होता है. तो मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ हुआ एंड उस सिचुएशन को देख के या उस इंसिडेंट को देख के ऐसा लगता है कि ये पहले भी कभी हुआ है. नहीं, जैसे कोई एक अभी घटना घट रहा है और फ्यूचर में क्या होने वाला है वो आप जब अनुमान लगाते हो, दैट इज द ओके. मेरे साथ ये हो रहा है आजकल और ज्यादा फ्रीक्वेंटली. गुड. I will talk to you about this. I need to discuss something. जो भी होता है सब कुछ बोलना है भगवान है, सब तुम्हारा है, हमारा कुछ नहीं है. Okay. Whatever is going to be happen is responsible is you. You are the only person who will be responsible. Say this to your Ishta Devata, then everything will be perfect. And Yogaja perception,
मतलब जैसे कोई भी एक चीज को देखते हुए, जैसे कोई भी एक व्यक्ति आजकल जो हो रहा है ना, योगज लक्षणम, वो लास्ट दिन भी बोल रहे थे ना उनका नाम, दैट इज वो, अच्छा वो उस दिन बात हो रहा था ना कि जो सभी को देख के सभी कुछ बोल रहे हैं। Surendra Shastri. यस, सुरेंद्र या धीरेंद्र, सुरेंद्र। You had mentioned Surendra. हाँ, सो दैट ही इज फ्रॉम, अच्छा वो मध्य प्रदेश का है। लास्ट दिन हम बोले थे शायद वो वहाँ का है, You उत्तराखंड का। said Uttarakhand, यस, नो नो नो, ही इज फ्रॉम मध्य प्रदेश। Madhya Pradesh. यस, मध्य प्रदेश। Okay. तो वो जो बोल रहे हैं, तो दैट इज वी कैन से योगज प्रत्यक्ष परसेप्शन। तो एक व्यक्ति का पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर देख के बोल देना, दैट इज योगज लक्षण। मतलब ये हमारा शास्त्र में है कि ये ऐसा गुण किसी के अंदर में रह सकता है, ये कोई अनसर्टेनिटी नहीं है। जस्ट आज के दिन पे अगर हम लोग ये पढ़ाई करते हैं और उनका बात सुनते हैं, टीवी में इतना बहस हो रहा है, इतना डिबेट हो रहा है, एंड पीपल आर सेइंग ओके ही इज मेकिंग फूल बाय द नेम ऑफ गॉड, ही इज नॉट डूइंग द सेम, बिकॉज ये प्रत्यक्ष किसी किसी का होता है। सभी, एवरीवन कुड नॉट एबल टू रीच इन दैट लेवल कि हम अगर जब बोलेंगे अच्छा ठीक है हम भी बैठ के ये ज्ञान जब प्रत्यक्ष करेंगे, तो वो नहीं होगा। अगर हो भी Yeah, सकता because है। anyway, sorry, but anyway, we're talking about extraordinary perception through extraordinary medium, which is alokik perception, which is Yes. beyond the percept of the mind. Yes. So we are talking about adept yogis here, right? We are not talking Yes. about normal people. No, So all normal the- people can do also. You can see a lot of normal people, they are doing the same thing. Means from the childhood, okay, people are doing some extraordinary thing. Okay, I have seen, maybe they became sannyasi later on, but before that, that quality was in their with them. सर मैं बताती हूँ, मेरी फैमिली में ही मेरी मदर, शी इज वेरी मच इनटू पूजा एंड ऑल, बहुत बहुत ज्यादा। तो उनकी वाइब्स ही बहुत पॉजिटिव है। मेरी मम्मी है तो मुझे पॉजिटिव वाइब्स लगती है, बट बाकी लोग भी यही बोलते हैं। तो मम्मी का क्या रहता है, सिर्फ फैमिली के लिए बता रही हूँ मैं, कि कभी भी कुछ ऐसा मिस हैपनिंग या अच्छा भी इनफैक्ट कुछ भी होने वाला होता है, तो वो पहले ही बता देती हैं कि कुछ तो ऐसा होने वाला है, एग्जैक्ट नहीं, बट पहले हम लोगों को लगता था कि नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं है। अभी जब वो बोलते हैं तो हम लोग सब लोग अलर्ट हो जाते हैं। एग्जैक्ट सिचुएशन तो नहीं, बट यस, उनको ऐसा इंट्यूशन हो जाता है कि कुछ अच्छा या बुरा कुछ भी, मतलब शी इज अ वेरी वेरी नॉर्मल पर्सन। अपनी फैमिली के लिए बस मैं बता रही हूँ कि उनको ये इंट्यूशंस हो जाते हैं, एंड दैट इज ट्रू। मैं बचपन से देखती आ रही हूँ इस चीज को। एंड दिस हैपेंस विद मी एज वेल। मेरे अंकल को, जब छोटे वाले अंकल का बहुत सिवियर पैंडेमिक के टाइम पे ही फेल डाउन, ही ब्रोक हिज हिप बोन। उसके एक रात पहले मेरे को सपना आया था कि उनको कुछ हुआ है, एंड 2 दिन बाद मेरे को जाकर के पता चला। प्लस मेरे बड़े वाले अंकल को जिस दिन हार्ट अटैक आ रहा था, उसके 1 हफ्ता पहले ही मेरे को सपना आया था कि दैट ही इज नो मोर। एंड उनका पता चला कि सिवियर मतलब लाइक 100% ब्लॉकेज था, बट टचवुड ही रीच द हॉस्पिटल ऑन टाइम, एवरीथिंग वाज ओके। बट मेरे को उसका भी इंट्यूशन आ चुका था कि मतलब लाइक क्या बोलते हैं, उनको कुछ होने वाला है। सो दीज थिंग्स मतलब और अभी फ्रीक्वेंटली, लाइक स्पेशली सिंस जनवरी, everything is like just escalating. I don't know what is going on. नो इट्स क्या बोलते हैं, ये बहुत खतरनाक है। ठीक है, जैसे वट एवर यू हैव टोल्ड मी ना, जस्ट हैपेंड मी ओनली फ्यू डेज बिफोर। वन ऑफ माय मतलब रिलेटिव, आई सॉ देयर इज अ प्रॉब्लम एंड आई वाज देयर एंड आई कुड नॉट एबल टू हेल्प देम, और उनको बाहर नहीं लेके आ पा रहे हैं। तो फिर नेक्स्ट डे मॉर्निंग में ही मेरा मम्मी मुझे कॉल करके बोल रहे हैं कि सी इज इन आईसीयू। ओके, ये but कुछ कर नहीं सकते हैं, इट्स नेचुरल प्रोसेस, इट विल कम। बट इसको क्या करना है, सो वट एवर, जैसे नेहा, क्योंकि ये हम लोग बदल नहीं सकते हैं। जो बदलना है, जो कुछ है, हम वी कैन अलर्ट देम, ओके। लेकिन ये अलौकिक प्रत्यक्ष है,
ठीक है। हाँ। लेकिन अलौकिक प्रत्यय से इससे भी आगे है, जैसे वो धीरेन्द्र शास्त्री या जो भी जिसका भी नाम बोल रहे हैं हम लोग। Recently, I felt that there is somebody. Just I had this very strong gut. I went to Delhi recently. ठीक है, दिल्ली गए हम। मेरे को जब से हम दिल्ली से आए हैं, पहला बात तो मेरे को 8-9 दिन से सर घूम रहा है, मेरा लग रहा है, एंड एवरी टाइम आई एम थिंकिंग अबाउट इट, मेरा सर घूम रहा है अभी भी, which is very unnatural. I am not feeling weak or anything. It's just that मेरा सर घूम रहा है। And plus when I was in Delhi, मेरा जो फ्लाइट मिस हुआ, देन नेक्स्ट डे पता चला मेरे एक फ्रेंड दिल्ली आए हुए थे, एंड मेरा फ्लाइट इसी रीजन, जबकि मैं आज तक जिंदगी में फ्लाइट नहीं हुआ, और उस समय सिक्योरिटी चेक में भी मेरा एक बार कितना प्रॉब्लम्स हो रहा था, मेरे को समझ में नहीं आ रहा था ये क्या हो रहा है मेरे साथ में। Then later on I came back to Calcutta, I realized okay, one of my very close friend was coming down to Delhi, तो इसी रीजन से वो गट इंस्टिंक्ट आ जाता है ना, एंड सब यूनिवर्स अलाइन करने का कोशिश करता है, बट आई वाज एडमेंट ऑफ कमिंग बैक टू कैलकाटा दैट सेम डे इटसेल्फ, so that's what happened. Plus then I had this very strong gut instinct that somebody is new person is entering my life. Since 1 week I've been feeling it, and that has happened. मतलब like कुछ ना कुछ ऐसा, मतलब क्या हो रहा है हमको तो कुछ समझ नहीं आ रहा। एकदम देखना, कोई व्यक्ति ऐसे बहुत बार होता है इंट्यूशन, मतलब और वी कैन से दिस इज ए कनेक्शन, कि इफ यू आर आस्किंग समवन ओके इनको मुझे आज कॉल करना चाहिए, या उस व्यक्ति से बात नहीं हुआ और देखा अचानक उनका ही फोन बजते हैं। Yes, ये तो मेरे साथ बहुत क्लियरली होता है। दिस इज वेरी नेचुरल थिंग टू हैपन विद मी नाउ, दैट डज नॉट बॉदर मी, बट ये सब जो अनप्रेडिक्टेबल सिचुएशंस, प्लस व्हेन आई वाज एट द दिल्ली एयरपोर्ट, हम बैठे हुए थे, वो मेरे को एक बार वो जो पूरा डेजा वू वाला जो सीन होता है ना कि आई हैव सीन दिस मोमेंट बिफोर, एंड आई वाज टॉकिंग टू अ लेडी, वहां पे मेरा एक लेडी से बात होना स्टार्ट हो गया। आई वाज टॉकिंग टू अ लेडी, आई सॉ होर्डिंग इन फ्रंट ऑफ मी, मतलब मेरा पूरा वो सीन मेरे को याद है कि ये हम सीन देखे हुए, मतलब लाइक एकदम नहीं, ये होता है, दैट इज अलौकिक प्रत्यक्ष, एंड दैट इज ये योगज प्रत्यक्ष का ये एक पार्ट बोल सकते हैं। इफ वी कुड एबल टू मेंटेन दैट थिंग्स, and if we could able to respect that things, or if we don't misuse that things, then definitely slowly वो और भी मतलब साफ सुथरा होकर पहले होने लगे। That is what I've been seeing. वो पहले तो होता था, but ये year end से, and I had told you, मतलब like December से I've been feeling there is very huge transitions which is coming in my life, and especially during the mid of this year or the end of this year, I have very strong gut instinct something is happening, some major transitions are happening in my life. होना भी चाहिए। तो दैट इज अभी कि अगर कोई बोलते हैं कि ऐसे कोई दिखाई नहीं दे सकते हैं, ये कर सकते हैं, वो कर सकते हैं, so we can condemn that, okay, that is already written in Nyaya philosophy, that alokik pratyaksha is there. Some people who have that much power or that meditative power, they could able to go beyond that. हम एक और चीज यहाँ पे मेंशन करें, so when I was 13-14 years old ना, and I did not have knowledge about all these things, ठीक है, तो जो हम लोग जब हम बहुत छोटे थे, and I used to play around with everyone and all, तो हम लोग के जो घर के स्टाफ थे ना, तो हम उनको, वो मेरे को वो सभी के साथ ऐसे ही खेल, बिकॉज हम लोग बचपन से देखे उनको बड़े हुए होते थे, so वो मेरे को कभी कभी जब छेड़ करके मजाक में कुछ बोलते थे, तो हम उनको बोलते थे, वो अगर सब्जी काट रहे होते तो बोलते थे कि जाइए आपका उंगली आज कट जाएगा, और उसी मोमेंट पे काटते काटते उनका उंगली कट जाती थी। So वो जो होता था मेरे साथ। Then there was some electrical device, अगर वो नहीं चल रहा है, जैसे कि जनरेटर नहीं चल रहा है, तो मेरे को बोलते थे कि नेहा दीदी आप प्लीज उसको टच कर दीजिए, वो चलने लगेगा, and I used to touch it, it used to work. So पता नहीं है, मतलब, and now I also relate to this कि when I was growing up, I started understanding the concept of life, so I kind of took it for granted, बोलिए कि पता है कि इंसान लोग फिर ऐसे रिएक्ट करेंगे एंड फिर ऐसा ही होगा सिचुएशंस, so I took it for granted and I used to just come in the natural process. ये चीज अब बोलिए मेरा गलती हुआ, I think that's why I suffered from anxiety later on, and now it's just that I'm getting back on track with much more awareness. That is what I feel now. देखो, एक है कि when you are about 34-35 years,
आई डोंट नो एग्जैक्टली व्हाट्स योर एज। 35। सो उस टाइम पे एक मेजर ट्रांजिशन होता है, ठीक है, दैट इज मेजर ट्रांजिशन। सो एंड जैसे वट एवर यू आर सेइंग, इसमें अभी सारा चीज तुमको समझ में आना स्टार्ट हो जाएगा, and you're यस able to control these things in positive way, ठीक है। और ये मतलब अभी और बहुत, जैसे पहले हार्मफुल था, ये और हार्मफुल वे में तुम यूज नहीं करोगे, हाँ, ठीक है। वो बिकॉज एक, उस समय अवेयरनेस था ही नहीं, अब हाँ अवेयरनेस है। एकदम एकदम। एंड ये होता है, इट्स ऑफन हैपनिंग विथ लॉट ऑफ पीपल। जैसे मैं बोला ना, एक ऐसे मैं जानता हूँ, ही इज फ्रॉम ए स्मॉल विलेज, बट वो ऐसा था कि वो पहले भी किसी को कुछ बोल देते थे, जैसे वट एवर यू आर सेइंग ना, अच्छा आपका ये ठीक हो जाएगा, आप ये कर लोगे, आपका वो हो जाएगा। सो वो लोग, वो हो जाता था। अभी भी ऐसा है कि बहुत सारे लोगों का पॉजिटिव मतलब वाइब या जो भी उनका सलाह सुन के कितने लोगों को नौकरी मिल गया, कितने लोग बिजनेस में कितना डेवलप कर लिए, एंड ही बिकेम सन्यासी नाउअडेज। सो देयर इज नो प्रॉब्लम, तो सभी लोग उनको गुरु मानते हैं, लाखों लोग उनके पास आते हैं। सो बिकॉज ऑफ दिस योगजा परसेप्शन ओनली, बिकॉज एज देखा जाए तो वो भी एक नॉर्मल पर्सन है, ही इज डूइंग द सेम, बट ही हैव योगजा परसेप्शन। हो सकता है कि वो साधना के द्वारा और भी उनका डेवलप्ड हुआ है, इंट्यूशन और भी उनका ज्यादा हुआ है, तो वो किसी को भी कुछ बोलते हैं, ओके इट विल हैपन, देन दैट इज हैपनिंग। तो ये बहुत पॉजिटिव है, यही बोल सकते एंड पॉजिटिव सर इस एज पे बहुत पॉजिटिव चेंजेस आते हैं। हैं। एकदम अगर आप लाइफ को पॉजिटिवली समझ रहे हो तो बहुत पॉजिटिव चेंजेस हैं, एंड मतलब मुझे ऐसा लगता है कि लाइफ खूबसूरत लगने लगती है हर तरीके से। No doubtly it is that, no doubtly it is that, but it's very confusing at the same time कि like ये हो क्या रहा है। यू हैव यू हैव अपॉर्चुनिटी टू बिकेम फ्यूचर में, ऐसे तिलक विलक लगा के एक त्रिशूल साइड में गाड़ दो। बट बोलिए बचपन से आई हैव बीन वेरी अट्रैक्टेड, लाइक वो मेरे को वो इंक्लिनेशन हमेशा रहा है टू लर्न मैजिकल थिंग्स, टू ऑल दीज, टू लर्न ऑल दीज काइंड ऑफ थिंग्स। तो बचपन से मेरा हमेशा से वो इंक्लिनेशन रहा है। अब मेरे को लग रहा है कि वो धीरे धीरे वो और अपने आप ट्रांजिशन आते जा रहे हैं। मेरे को साधु बाबा तो डेफिनेटली शायद नहीं बनना है, वो तो टाइम के साथ डिसाइड। नहीं नहीं नहीं, ऐसे ही मजाक में बोल दिया, लेकिन ये एक पॉजिटिविटी है कि यू कुड एबल टू हेल्प पीपल या डिफरेंट डायमेंशन, कि वो उनको हो सकता है कि अच्छा कोई भी प्रॉब्लम में वो फंसे हुए हैं, तो उनका रास्ता तुम्हारे सामने अगर वो आते हैं तो ऑटोमेटिक वो दिखने लगते हैं। सो दैट इज वो पॉजिटिवली, अगर किसी को नेगेटिव देख रहा है तो उनको बताना नहीं है, उनको बोलना है ठीक है आप थोड़ा सावधान से रहना है आपको, बट डोंट से दैट ओके आपके साथ ये होने वाला है, मतलब जितना भी क्लियर भी विजन किसी वेल के साथ। आई और व्हेन आई टॉक टू पीपल ना, मेरा एक और प्रॉब्लम है, आई कैन सी थ्रू बिकॉज आई कैन फील सो डीपली ना, आई कैन फील थिंग्स सो डीपली, सो आई कैन रीड थ्रू द वर्ड्स ऑफ द पीपल, द इमोशंस दैट दे आर नॉट एक्सप्रेसिंग। तो हम क्या होता है ना, ये चीज टोक देते हैं, जो कि मेरे को अब धीरे धीरे रियलाइज होता है कि मेरे को वो चीज भी नहीं टोकना है। अगेन आई एम कमिंग इन द प्रोसेस ऑफ नेचुरल थिंग्स, एकदम एकदम बिकॉज वो अवेयरनेस इतना हाइटेंड हो चुका है ना कि बोलिए कि वो मेरे को समझ में आता है बट वो नहीं बोलना है। वही चीज मेरे को समझ में नहीं आता कि कैसे रिएक्ट करे, क्या नहीं करे। दैट्स व्हाई इट बिकम्स वेरी कंफ्यूजिंग फॉर मी। नहीं, वो थोड़ा कंफ्यूजन रहेगा, क्योंकि क्या है ना, जब इफ यू आर सीइंग समथिंग इज गोइंग वेरी रॉन्ग थिंग, तो वो हो ही जाता है कि हम लोग बोल ही देते हैं, लेकिन हाँ उनको वी हैव टू बी कॉमन ह्यूमन, डोंट मतलब सुपर नेचुरल वे में खुद को एक्सप्रेस नहीं करना है। क्यों नहीं करना है? बिकॉज इफ यू डू दिस थिंग्स तो पीपल को लगेगा, जैसे भगवत गीता में भी हम लोगों का बोला हुआ है कि भगवान श्री कृष्ण खुद बोल रहे हैं कि कोई भी सत्य बोलना तो बहुत अच्छा है, लेकिन सत्य को मुंह के ऊपर बोल देना वो अच्छा नहीं है। मतलब किसी को बुरा लगे और इस रूप में सत्य को नहीं बोलना चाहिए, तो कितना भी अच्छा सत्य क्यों ना हो।
तो उसके लिए मगर क्या करना चाहिए फिर? नहीं बोलना चाहिए, अभी नहीं बोलना चाहिए, और you should wait for the truth to unfold itself with time. नो नो नो, स्ट्रेटेजिक वे में उनको बोलना है। Okay. जैसे पहले एक जैसे महाभारत का कहानी है ना, ये इसे एज ए पोएम के रूप में वो लिखा गया, इसी रूप से है ना। तो और इसमें बहुत सारा वर्ड्स है जो बहुत क्या बोलते हैं, सिग्निफिकेंट है। Hmm. ठीक है? जैसे इफ यू आर सेइंग कि आप ही जानते हो, आप सच बोल रहे हो, Hmm. ठीक है, इसका मतलब क्या है? The person who is saying it, only that person knows whether that person is saying the truth or not. बाकी सब सिर्फ assume कर सकते हैं। नहीं नहीं, मतलब इफ आई एम सेइंग ये हो कि हाँ। आप जानते हो, आप सच बोल रहे हो, हाँ, तो तो यहाँ पे मतलब शब्द का अर्थ है आप, मतलब खुद को भी बोला जाता है हाँ, और कोई सामने वाला है उनको भी आप बोला जाता है, ठीक है। तो ये एक ही शब्द का दो अर्थ होता है, तो इसी हाँ, रूप से वहां पे बहुत सारा कुछ बोला गया। तो कोई भी व्यक्ति उनको अगर जैसे कोई भी कार्य सिद्धि करना है, तो उसी हम्म, रूप से अच्छा मीठा शब्द से उनको बोलना चाहिए। शायद हम्म, हो सकता है कि सामने वाला लोग बहुत बुरा है, वो बहुत गलत कर रहे हैं, लेकिन फिर भी उनका मन में दुख हो, ऐसे शब्द के द्वारा उनको नहीं बोलना चाहिए। क्यों हम्म, क्यों नहीं बोलना चाहिए, उसका भी कारण है। अगर आप वो उनका मन में कष्ट लगेगा ऐसे कोई शब्द के द्वारा कुछ आप बोल दिए, हम्म। तो तब क्या होगा? उनके मुंह से कुछ खराब निकलेगा हम लोग के लिए, एंड वर्ड्स नहीं अफेक्ट करता है इस रीजन नहीं से। नहीं, देन फिर नेक्स्ट डे आप उनको कुछ समझाने के लिए जाओगे तो वो कुछ हाँ, सुनेगा ही नहीं। हाँ, तो किसी के साथ जैसे भगवान श्री कृष्ण का अगर कैरेक्टर देखते हैं, वो देखना, वो जब युद्ध चल रहा है, वो अपना सेना को दे दिया कौरव पक्ष में और वो हम्म, खुद चले गए पांडव में। हम्म, सभी लोग जान रहे हैं कि पांडव हारने वाले हैं। क्यों? हम्म, क्योंकि उनके पास कुछ नहीं है, और उनके हम्म, ऑपोजिट में जो है सभी लोग जीतने वाले हैं। सब एक एक हम्म, उनके पास है, ब्रह्मास्त्र है किसी के पास, कोई है कि वो बोला गया है कि वो कभी मर ही नहीं सकते हैं, कोई युद्ध में कभी हार ही नहीं सकते हैं, ऐसा क्षमता है, पावर है। हम्म, श्री कृष्ण किसी से ऐसा मुंह फेर के हुए नहीं बैठे हुए थे। हम्म, मतलब वो दुर्योधन से वो बात नहीं करेगा ऐसा नहीं था, हम्म, वो दुर्योधन को ही दे दिया अपना सेना को। मतलब हम्म, 1 करोड़ वॉल्यूम था उस टाइम का, जो अभी इंडियन आर्मी के पास भी उतना हम्म, वॉल्यूम का नहीं है। तो वो उतना बड़ा सेना वो कौरव पक्ष में दे दिए, और वो हम्म, खुद लड़ने के लिए चले गए दूसरे पक्ष से, और वो बोले कि हम कोई शस्त्र नहीं उठाएंगे हम्म, या अस्त्र नहीं उठाएंगे। तो यही है कि जब आप किसी से भी बात कर रहे हो, वही दुर्योधन कुछ दिन पहले उनको, मतलब महाभारत की कहानी में देखेंगे कि कुछ दिन पहले उनको, वो जब शांति दूत बन के गए तो तब उनको अरेस्ट करने की कोशिश किया कि इनको हम्म, बांध कारागार में डाल देते हैं। उनको डाल नहीं पाए, वो अलग बात है। हम्म, फिर कृष्ण के पास वो जब जाते हैं हेल्प मांगने के लिए, वो हेल्प भी करते हैं। सो हम्म, दैट नीड टू बी योर क्या बोलते हैं, एबिलिटी। कोई भी आते हैं, कोई अगर गलती करते हैं और वो आगे बोलते हैं कि अच्छा मैं ये कर लिया, बट आई विश टू, मतलब अच्छे से मैं चलना चाहता हूँ, ओके तथास्तु। हम्म। डोंट ट्राई टू से ओके But यू आर। I used to, I'll be honest with you, being a human being, so I used to think if I am supporting a wrong person, I would be wrong. वो जो मेरे को feel होता था. But I think now actually I get the point of view that you're trying to express. यस, ठीक है, Then आप no matter what, you मतलब should always do the right thing. हाँ, कि डू द राइट। हाँ, जितना हेल्प चाहते हैं, जैसे वो उनसे हेल्प मांगा कि आप आपका सेना मुझे दे दीजिए तो मैं युद्ध लड़ पाऊं, ठीक है तथास्तु। वो तो और आगे कुछ नहीं बोले, वो हाँ, तो उनसे नहीं पूछे कि हाँ हम किस स्ट्रेटेजी से युद्ध को लड़ेंगे, वो नहीं हाँ, पूछे। वो उनका काम भी नहीं है, वो हाँ, सेना मांगे सेना दे दिए, और उनसे हाँ, वो जीते हारे वो उनका है। ऐसे ही कोई व्यक्ति अगर कुछ मांगते हैं तो हो सकता है कि 5 रुपया, तो आप उनको 5 रुपया दे दो,
मतलब अगर सामर्थ है, अगर तुम चाहते हो अच्छा ठीक है उनको दे सकते हैं, लेकिन वो मत बोलने के लिए जाओ कि अच्छा ये 5 रुपया से आप कैसे बिजनेस करोगे और कैसे आप करोड़पति बन सकते हो। ओके। कुछ दिन पहले वेस्ट बंगाल का मुख्यमंत्री ऐसे ही एक सलाह दिए थे, ठीक है, और वो फंस गए। कैसे? जैसे जैसे दुर्गा पूजा था, दुर्गा पूजा के पहले बोला कि आप लोग जो भी अभी नौकरी नहीं मिल रहा है तो आप लोग एक काम कर सकते हो, बिजनेस कर सकते हो। क्या? घुगनी बेच सकते हो, और घुगनी बेचने से बहुत पैसा होता है। ठीक है, घुगनी बेच के कोई करोड़पति भी बन सकते हैं। बोलती है अभी यू कैन सी द रील्स अबाउट ममता बनर्जी, ये एक बहुत फनी है। ठीक है, वो तो सही बोले हैं, मतलब एक अलग दृष्टिकोण से अगर देखा जाए तो, हाँ जैसे कोलकाता में कोई मोमो बेच के भी एक करोड़पति हो सकता हाँ है ऐसा कोई नहीं जान सकता, हाँ बट दे हैव डन। और वो कोलकाता ये यही जगह पे, मतलब ये पार्क स्ट्रीट, ये कैमाक स्ट्रीट, ऐसी एरिया में ही वो लोग स्टार्ट किए थे ना, और एजीसी रोड, हाँ यहाँ से ये लोग स्टार्ट किए थे हुआ मोमो का। हाँ तो अभी दे बिकम करोड़पति। बट यही अगर कोई बोलते हैं कि मोमो बेचते हुए कोई करोड़पति बन सकते हैं तो लोग तो हंसेंगे ही। सो दैट्स हैपेंड। तो यही है कि एक्स्ट्राऑर्डिनरी परसेप्शन भी है, लेकिन उसको सर संभाल। एक जेन्युइन डाउट कि ऐसा होता है कि मानो जैसे कृष्ण भगवान का ही जो एग्जाम्पल था कि उन्होंने उनको कारागार में करने का कोशिश भी किया, स्टिल कृष्ण भगवान ने हेल्प किया, ठीक है, क्योंकि वो कृष्ण भगवान थे, अंडरस्टूड, ठीक है। हम जैसे लोगों को सर अगर कुछ भूल के माना किसी ने कुछ ना बिहेवियर वाज नॉट गुड और ऐसा कुछ रहता है, या फिर कुछ चीज तुम्हें हर्ट करती है, या कुछ चीज ऐसा जो तुम्हारे फेवर में नहीं था, ठीक है, उन्होंने किया, एंड नाउ दे आर इन समथिंग कि उनको तुम्हारी हेल्प चाहिए या समथिंग लाइक दैट, कोई भी ऐसी सिचुएशन बन गई, ठीक है। सर नॉर्मल ह्यूमन मतलब मेरे दिमाग में तो आएगा अच्छा वो किया था मेरे साथ, स्टिल मैंने अवॉइड करके इफ चलो ठीक है हेल्प कर दिया, देन सर एक फीलिंग आता है कि दे हैव मिसयूज्ड यू, क्योंकि अगेन वो तो वैसे ही हो जाएंगे। हाउ टू गेट रिड ऑफ दिस फीलिंग, बिकॉज अल्टीमेटली जो इसको जैसे देखो, ऐसे कुछ कर नहीं सकते हैं। मेरा लाइफ का एक एक्सपीरियंस, मैं योग लाइन पे हूँ, मेरा ही एक फ्रेंड, आई वाज बिन इनवाइटेड इन अरुणाचल प्रदेश, नाहरलगुन, वहां पे 3 महीने थे। तो मेरा ही एक फ्रेंड था, वो उनको लगा कि मैं मतलब क्योंकि मुझे उनका सीनियर पोस्ट में बैठाया गया, तो एक ऐसा सिचुएशन वहां पे क्रिएट हुआ और मुझे भी लगा कि ये जगह पे हम रहेंगे तो हम फंस जाएंगे, ठीक है, क्योंकि वो फंसने वाला काम मुझे करना नहीं है। फंस जाएंगे मतलब करियर ग्रोथ और नहीं होगा, कि वहाँ का जो लोग, जो वहाँ पे जो ऑर्गेनाइजेशन था, वो जो करियर ग्रोथ दिखाए थे, जो प्रोस्पेक्ट दिखाए थे कि दे आर विलिंग टू डू, दे आर गोइंग टू डू दिस थिंग्स दैट थिंग्स, लेकिन वो जाने के बाद देखा कुछ नहीं कर रहा, तो हम उसके ऊपर बोले थे। तो ये सब, तब ये लड़का सोचा कि अरे हम तो बैठ बैठ के मुझे पैसा मिल रहा है, तनख्वाह मिल रहा है, और क्या चाहिए, मतलब कुक करने के लिए कुक है, बाहर जाएंगे तो कार है, मतलब ड्राइवर के साथ, और दिन में क्या काम करना है, 2 2 क्लास लेना है, मॉर्निंग में एक, इवनिंग में एक, और पूरा दिन कुछ नहीं करना है, ठीक है, कुछ नहीं करना ही काम है वहां पे। ये भी काम है कुछ नहीं करना तो वो तो मेरे साथ होता नहीं था। तो फिर हमने बोले उन लोगों को कि देखिए आप लोग ऐसा करेंगे तो हम छोड़ देंगे, हम नहीं रह पाएंगे, क्योंकि ऐसे बिना काम करते हुए दिन में, क्योंकि हम उसके पहले जब कोलकाता में थे, मॉर्निंग 6 बजे से रात 11 बजे तक हम काम करते थे, ठीक है, जैसे अभी करते हैं, वैसे सेम रूटीन था। तो हम बोले कि हाँ, आई एम हैबिचुएट विद दैट थॉट प्रोसेस, और वैसे ही मतलब डायमेंशन में हम काम करना चाहते हैं। यहाँ पे आके हम बैठ जाएंगे, 2 दिन बाद मेरा वेट 60 से 80 हो जाएगा, फिर 100 हो जाएगा, 120 हो जाएगा, बिकॉज विदाउट डूइंग वर्क। एक हो सकता है, आप बोलो क्या काम करना है, क्या प्रोस्पेक्ट है, आप लोगों को दिखाओ, लेकिन वो दिखा नहीं पाए। लेकिन मेरा वो फ्रेंड रह गए, और वो भी चाहते थे कि हम वहां से निकल जाए। तो मी एंड माई वाइफ बोथ वेर अपॉइंटेड ओवर देयर एज ए योगा टीचर, मतलब सीनियर योगा टीचर और कंसल्टेंट। तो वो लोग पीछे से कुछ करके
फिर हम लोग निकल के आ गए। तो अभी कुछ दिन पहले वो मुझे कॉल किए थे कि मुझे YCB का एग्जामिनेशन देना है और तुम तो चले गए, बहुत अच्छा है, हम तो यहाँ पे फंस गए। हम बोला देखो फ्रेंड, ये तो होना ही था, हम नहीं रह पाए, वो मेरा मजबूरी था, लेकिन तुम रह गए वहां पे, तुम तो बहुत भाग्यवान हो, हम क्या कर सकते। ठीक है, तो दिस इज द थिंग, मतलब वो उसको क्या बोले, वो पीछे उस टाइम पे कटी मतलब प्रॉब्लम क्रिएट किए, वो भी चाहते थे क्योंकि दे आर विलिंग टू बी, अच्छा उनका 2-3 महीना, मतलब वो 6 महीने से वहां पे है और हम जाकर उसके ऊपर बॉस बन गए, एंड दे आर मतलब सपोज टू हर्ड माई वर्ड्स, अच्छा ये करो वो करो, वो उनको अच्छा नहीं लगा। फिर वो अभी जो सिचुएशन में है, वो 18,000 सैलरी में उस टाइम पे भी था, अभी भी है। ठीक है, लॉकडाउन के अंदर उनको कुछ तनख्वाह नहीं मिला, वो भी मुझे सुनाई दिया। ठीक है, तो इस दिस इज द सिनेरियो। और वो साल में एक बार घर आते हैं, तो पूरा साल वहां पे घर रहते हैं। सो इन टर्म ऑफ वो सैलरी नहीं, मन से जो बड़ा होना था वो भी नहीं हो पाए। तो इस सिचुएशन में देखना, कोई तुमको अगर ऐसे पीछे से कुछ भी करते हैं, वो कभी भी आगे नहीं बढ़ पाते हैं, वो ये कभी तो बढ़। बात कंप्लीटली ये बिलीव ट्रू है सर। अगर यस, आपको ग्रांटेड लेना चाह रहे हैं ना, वो बैकफायर करेगा ही करेगा। और अगर आप किसी को कुछ अच्छा करते हो लाइफ में, आपको उसका मल्टीफोल्ड्स में मिलेगा। अगर आप किसी का खराब करते हो, उस वो भी आपको मल्टीफोल्ड्स में मिलेगा। कुछ कर नहीं सकते। तो वट एवर वी डू, बस कर्मा। डू योर वर्क। हाँ, विद द पॉजिटिविटी। हाँ, तो हम इसीलिए उनको भूल गए, हम अब कभी कभी उनको याद करने का कोशिश भी नहीं करते हैं। ठीक है, तो ऐसे बहुत सारे लोग हैं, इवन इन कोलकाता ऑल्सो मेनी पीपल इज देयर हु इज इन द फील्ड ऑफ योग। हम उनको कोलकाता में लेके आए, फर्स्ट जो भी असिस्टेंस देना था उनको काम पे लगाए। फिर अभी सोचे, बहुत लोग बोले हैं अच्छा उनके लिए मैं कोई एक पोस्ट होल्ड कर रहा हूँ, ये है वो है, तो हम कुछ नहीं बोलते हैं। ठीक है, हम कंप्लीटली भूल जाते हैं। आज कोई भी मेरा स्टूडेंट अभी भी हम कोई भी अगर कोई बात सुनते हैं तो वेलकम, नहीं सुनते हैं तो भी वेलकम, कोई गाली देते हैं तो भी वेलकम, नहीं देते हैं तो भी वेलकम, मेरे लिए सभी समान है। वही आके फिर अब मेरा सामने बैठ के बोलेंगे अच्छा सर ये करना है, ऐसे हम किसी को ना नहीं बोलते हैं, नहीं करेंगे। ठीक है, जितना कर पाएंगे ठीक है, जितना हेल्प कर पाएंगे उतना ही हेल्प करेंगे, बट किसी का बुरा करना वो जरूरी नहीं होता है, वो ऑटोमेटिकली हो जाएगा उनका। तो ये जो मतलब जो प्रत्यक्ष है, ये इंट्यूशंस अपने अंदर ये तैयार हो जाते हैं इफ यू आर फॉलोइंग द पाथ ऑफ ट्रूथ और फॉलोइंग द पाथ ऑफ स्पिरिचुअलिज्म। एंड स्पिरिचुअलिज्म इज दैट आप किसी का बुरा मत सोचोगे। ठीक है, यू आर नॉट थिंकिंग एनी रॉन्ग थिंग्स, मतलब टू एनीबॉडी। एक छोटा सा एक मॉस्किटो भी आता है, उनको भी नहीं मारना है। हम नहीं मारते। मैं भी नहीं मारती। हम जनरली बोलते हैं अगर Very किसी good. को मारना है मार सकता, मगर हम नहीं मारते। हाँ, लोग तो मेरा भी मजाक उड़ाते हैं। ठीक है, कि एक मॉस्किटो मारने से क्या है, तो ये भी नहीं होना चाहिए। इफ यू आर नॉट किलिंग एनी, तो देखना वो लोग भी तुम्हारे प्रति हिंसा कम करेंगे। कोई करते भी है, कोई रॉन्ग वर्ड्स बोलते भी हैं, लोग उनका विश्वास ही नहीं करेंगे, वो खुद ब खुद रिजेक्ट हो जाएंगे। यू डू नॉट नीड टू रिजेक्ट, दे विल बी रिजेक्टेड बाय ऑटोमेटिकली। तो दैट्स व्हाई अनुमान। अच्छा, ये हो गया प्रत्यक्ष। सो विल मूव टू अनुमान। लेकिन आज और अनुमान पकड़ेंगे तो अनुमान 2 लाइन भी पढ़ नहीं पाएंगे। नेक्स्ट जैसे ही हम लोगों को अनुमान की तरफ जाना होगा। अच्छा, कुछ क्वेश्चन है प्रत्यक्ष के ऊपर और? मेरे पास कुछ क्वेश्चन है जो हम आपको कॉल करके डिस्कस करेंगे। अच्छा, वेलकम। अच्छा, तो हम लोग अभी तक जो नए फिलोसफी पढ़ाई कर रहे थे, एक बार ओवरव्यू।
कर लेते हैं। नए का है जो भी फाउंडर है दैट इज गौतम और आकाश पाद। गौतम और आकाश पाद इज द फाउंडर ऑफ द नए स्कूल ऑफ फिलोसॉफी, ये याद रख। बस, और इनका है गौतमस न्याय सूत्र इज द बेसिक टेक्स्ट ऑफ न्याय फिलोसॉफी। गौतमस न्याय सूत्र, बस। और न्याय मतलब आर्गुमेंट, आर्गुमेंट मतलब कोई भी चीज को एस्टेब्लिश करने के लिए वी नीड आर्गुमेंट, मतलब ऐसे ही कोई चीज एस्टेब्लिश नहीं होता है। Does So, न्याय means justice? Like इसीलिए argument? हाँ, मतलब तर्क शास्त्र, प्रमाण शास्त्र, वाद विद्या, मतलब प्रमाण करना है, मतलब ऐसे ही कोई भी चीज को एक्सेप्ट नहीं कर सकते हैं। Okay. मतलब इफ एनीथिंग दे आर सेइंग, तो जरूर उनका पीछे कुछ ना कुछ लॉजिक होना चाहिए। इफ देयर इज, if that is illogical, then that will not be accepted in naturalism. So it need to be keep in mind about philosophy. Okay, so we'll continue these things from next day. In philosophy में बहुत time लगेगा. It will take lot of time because there is a lot of things to understand. Okay, so we'll conclude the session with prayer. सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। Grab your palm. When it's little warm, gently attach your ball hand. And take your own time to open your eyes. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you, sir. Thank you.